फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर योगेश शर्मा। तो स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि विरुद्ध आहार क्या होता है। विरुद्ध आहार दो ऐसी वस्तुएं होती है जिनको एक साथ खाने से शरीर में कोई बीमारी पैदा हो जाए, कोई व्याधि पैदा हो जाए, रक्त विकार हो जाए, चर्म रोग हो जाए या अन्य भी धातु संबंधित या दोष संबंधित कोई बीमारी हो जाए, तो उनका प्रयोग वर्जित है। इन्हीं को विरुद्ध आहार कहते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ विरुद्ध आहार कौन कौन सी वस्तुओं का होता है, कौन कौन सी दो वस्तुओं को एक साथ काम में नहीं लेना चाहिए। जैसे मूली और गुड़ होता है, इनको एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। ये दोनों आपस में विरुद्ध आहार होते हैं, इनकी तासीर अलग अलग होती है। तो मूली और गुड़ एक साथ खाने से शरीर में रक्त विकार उत्पन्न होते हैं। रक्त मतलब चर्म रोग, तो इनको कभी एक साथ प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। तो मित्रों, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि दूध के साथ क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूध के साथ दही नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए, मूली के पत्ते नहीं खाने चाहिए। अन्य जो कच्ची सलाद होती है वो दूध के साथ प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। दूध के साथ गुड़ कभी नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ नमक कभी नहीं खाना चाहिए। दूध के साथ इमली है, खरबूजा है, आंवला है, नारियल, तो इन चीज़ों का सेवन दूध के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध की तासीर मधुर प्रकृति की होती है, शीत प्रकृति की होती है। बाकी जो भी चीज़ें होती है अभी जो मैंने बताई है, उनकी तासीर इससे जस्ट अपोजिट यानी उल्टा होती है। दूध के साथ जामुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूध के साथ तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूध के साथ अनार है, इसका प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। अपन जैसे मित्रों पकोड़े खा लेते हैं, ऊपर से दूध पी लेते हैं, ये भी गलत है। पराठा खाते हैं, पराठे में तेल का पराठा जो होता है वो भी विरुद्ध आहार बताया गया है दूध के साथ, तो इसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका आप ध्यान रखें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दही के साथ क्या क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ दूध, पनीर, इनका भी प्रयोग वर्जित बताया गया है। दही के साथ खीरा, खरबूजा, इनका भी प्रयोग वर्जित बताया गया, तो दही के साथ इनका प्रयोग ना करें। मित्रों, एक प्रयोग अपन आमतौर पर अब भूलवश कर लेते हैं, कचौरी ही होती है उसमें दही का प्रयोग कर लेते हैं, कचौरी में दही डाल के खा लेते हैं। वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इससे चर्म रोग होने की संभावना रहती है। जैसे सफ़ेद दाग है, प्राय बबूती है, सफ़ेद दाग है, प्राय तौर पे इसका फैलना इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा होता है कि दो विरुद्ध आहार वाली चीज़ें अपन खा लेते हैं भूलवश, तो इससे बीमारियां होने लग जाती है, चर्म रोग। खीर के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। खीर के साथ सत्तू है, खट्टी चीज़ें हैं। खीर में किशमिश डालते हैं, वो भी गलत ही है, क्योंकि किशमिश की तासीर अलग होती है, खीर की दूध की अलग तासीर होती है, उसका भी प्रयोग वर्जित बताया गया है। ये अहितकारी आहार होते हैं, इनसे स्वास्थ्य का विनाश होता है, स्वास्थ्य का नाश होता है, और वात, पित्त, कफ, रक्त, इनमें दुष्टि उत्पन्न हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो इनका प्रयोग एक साथ जो बताया गया वो ना करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ शहद के साथ क्या क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए। शहद को समान मात्रा में घी डाल के नहीं लेना चाहिए काम में। समान मात्रा में शहद और घी विष के समान बताया गया है, इसका प्रयोग भी वर्जित बताया गया है आयुर्वेद में। और शहद के साथ जो शरबत होता है उसका भी प्रयोग वर्जित बताया गया है। शहद को कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म पानी में डाल के नहीं पीना चाहिए, इससे भी क्या कि खून पतला होता है। शहद को बहुत ही ज़्यादा गर्म दूध में भी काम में लेना नहीं चाहिए, इसका भी प्रयोग वर्जित बताया गया। दूध को गर्म करके ठंडा करके उसमें शहद डाल के प्रयोग बताया गया है। और पानी को भी गर्म कर, गुनगुना पानी होता है, गुनगुने से भी थोड़ा कम हल्का गर्म होता है, उसमें आप शहद डाल के ले सकते हो। बहुत ज़्यादा गर्म पानी में आप शहद लेना वर्जित बताया गया है। शहद के साथ बारिश का जो पानी होता है, वर्षा का जो जल होता है, उसका प्रयोग भी वर्जित बताया गया है। शहद के साथ अंगूर का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है। शहद के साथ कोई भी तरह की वसा होती है, उसका भी प्रयोग वर्जित बताया गया है। शहद के साथ कमल के बीज का प्रयोग भी वर्जित है। शहद के साथ मूली का प्रयोग भी वर्जित है, और शहद को कभी गर्म नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको ठंडा जो पानी होता है, ठंडा शीतल जल होता है, उसके साथ किसका प्रयोग वर्जित बताया गया है। ठंडे पानी के साथ घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठंडे पानी के साथ तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठंडे पानी के साथ अमरूद का प्रयोग भी कभी नहीं करना चाहिए। ठंडे पानी के साथ खीरा होता है, उसका भी प्रयोग वर्जित बताया गया है। ककड़ी का प्रयोग भी ठंडे पानी के साथ वर्जित बताया गया है। और जो मूंगफली होती है उसका भी ठंडे पानी के साथ प्रयोग आयुर्वेद में वर्जित बताया गया है। इन का भी एक साथ सेवन ना करें।
अब मैं बताने जा रहा हूँ इस गर्म पानी के साथ क्या नहीं लेना चाहिए। गर्म पानी के साथ जैसे पहले बताया था शहद का प्रयोग वर्जित है, उसका प्रयोग गर्म पानी के साथ शहद नहीं मिलाना चाहिए। आइसक्रीम है, कुल्फ़ी है, इनका प्रयोग तो वर्जित। खरबूजा होता है उसके साथ लहसुन का प्रयोग वर्जित बताया गया है। खरबूजे के साथ लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये नुकसान करता है। खरबूजे के साथ दूध और दही और मूली इसका भी प्रयोग वर्जित बताया गया है, इसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं तरबूज के साथ ठंडा पानी पी लेते हैं, वो भी गलत है। और तरबूज के साथ पुदीना कभी नहीं करना चाहिए। तरबूज और पुदीना दोनों विरुद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं, इनका प्रयोग भी कभी नहीं करना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। चावल के साथ सिरके का प्रयोग भी कभी नहीं करना चाहिए, दोनों विरुद्ध आहार की श्रेणी में आते हैं, इसका भी आप ध्यान रखें। घी का जो प्रयोग है, घी कांसे के बर्तन में यदि रख देते हैं 10 दिन तक कांसे के बर्तन में घी को रख दिया तो वो विषाक्त हो जाता है, उसका प्रयोग भी वर्जित बताया गया है। दूध, खिचड़ी और सुरा, इसको शराब भी कहते हैं, इनका प्रयोग भी एक साथ नहीं करना चाहिए, इनका भी विरुद्ध आहार बताया गया है। इनको भी अंकुरित भोजन और जो भी होता है, अंकुरित जैसे चने हैं, मूंगफली है, मूंग है, मोठ है, चलिए इनके साथ पके हुए खाने का एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आप यदि अंकुरित चीज़ों का प्रयोग करना ही है, या तो इनको पका के काम में ले लो, या फिर जैसे आप अंकुरित चीज़ों को डायरेक्ट ही खा रहे हो तो उसके साथ खाना गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, या तो आप सुबह नाश्ते के रूप में उसको ले लो, उसके साथ कोई गर्म चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ये उसका खाने का एक नियम है। मूली के साथ गुड़ तो नहीं खाना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था। और उड़द की दाल के साथ मूली का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है, इनका भी एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। केले के साथ तक्रमट्टा यानी छाछ, उसका प्रयोग भी वर्जित है, तो इसका प्रयोग भी केला और छाछ का प्रयोग एक साथ कभी नहीं करना चाहिए, ये नुकसानदायक होता है। तो इन विरुद्ध आहार जो वस्तुएं होती हैं इनका एक साथ प्रयोग करने से शरीर में जो धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो 7 धातुएं होती है वो प्रकोपित हो जाती है। 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, वो प्रदूषित हो जाते हैं, और जो शरीर के जो मल हैं वो निकल नहीं पाते हैं, टॉक्सिक जो होते हैं वो बाहर निकल नहीं पाते हैं इनका प्रयोग एक साथ करने से। तो फलस्वरूप क्या होता है कि रक्त विकार उत्पन्न होता है। तो कई लोग कहते हैं कुछ होता नहीं इनसे, तो इनका जो दुष्प्रभाव है वो धीरे धीरे शरीर में आता है, एकदम से नहीं आता है। इनका प्रयोग विरुद्ध आहार जो वस्तुएं होती हैं उनका प्रयोग लंबे टाइम तक करते हैं, तब उसका बॉडी में इफ़ेक्ट धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो ऐसा इफ़ेक्ट आता है, ऐसी धातुएं दूषित होती है कि उसका कोई उपचार ही नहीं होता। तो लंबे टाइम तक इनको काम में लेना नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे क्या है कि आप चर्म रोगों से, रक्त विकार से और भी जो विभिन्न रोग होते हैं उनसे आप बचे रह सकते हैं। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके बताएं ज़रूर, और आपको यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करें, अपने ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं किसी नए ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।